हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है आरआरबी 2025 एनटीपीसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी पॉलिटी के एमसीक्यूज़ हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम पॉलिटी की प्रैक्टिस सीट करेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है शहरी स्थानीय निकाय। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया? 42वां संविधान संशोधन और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द शामिल किए। तो ये जो शामिल किए थे वो किए थे 368 अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है? तो ये आपका अनुच्छेद होगा ऑप्शन डी 343 में संघ की भाषा और देवनागरी लिपि निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार देता है? तो अनुच्छेद आपका 143 भारत के संविधान को सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो नगर पालिकाओं को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक को स्थापित करता है? यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। तो वो होगा आपका अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 124 के तहत अनुच्छेद 124 खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 है वो आपका भारत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो कौन 182 का घटक है? तो वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है अनुच्छेद 229। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों से जो संबंधित है वो है 241। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से संबंधित है? तो 5 से 11 किससे संबंधित है? तो वो आपके ऑप्शन बी सही है, नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है अनुच्छेद 60। ऑप्शन बी आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो संघ की कार्यकारी शक्तियों से अनुच्छेद 53 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व डालता है? तो वो आपका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण से जिसे बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो आपके अंतर्गत आता है 112, अनुच्छेद 112 के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो वो आपका होगा अनुच्छेद 49। ये राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो राज्यों के उच्च न्यायालयों से जो संबंधित है वो है 214, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो वो आपके आता है, किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति के सदनों और संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद को विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो विशेष अभिभाषण से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 87, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह व्यक्ति सामान्यतः वर्षों से भारत का निवासी हो। तो वो कितने वर्षों तक भारत का निवासी हो तो उसको प्राकृतिककरण या भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो वो आपका निवासी होना चाहिए 12 साल, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है? जो लेखा परीक्षा से संबंधित है वो है 243 जे, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है? तो वो आपका होगा ऑप्शन डी 44 समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो शपथ या प्रतिज्ञान से जो अनुच्छेद संबंधित है वो आपका होगा 219, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 20, अनुच्छेद 20 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6(b)(i) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है यदि वह इतने से पहले पाकिस्तान से आया है और वह अपने प्रवास की तिथि से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी है। तो वो होगा आपके 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से आया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो सीटों के जो आरक्षण का प्रावधान है वो आपके है 330 सीट। ऑप्शन डी आपका सही होगा, 330 सीट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने अपनाने के समय सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें मूल रूप से आपके जो अनुच्छेद थे वो थे 395। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो वो आपका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 243 जी। ये क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इतने के बाद भारत के क्षेत्र से उस क्षेत्र में चला गया है जो अब पाकिस्तान में शामिल है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो वो होगा आपके 1 मार्च 1947 से जो पाकिस्तान में चला गया है, जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र से उस क्षेत्र में मतलब पाकिस्तान में शामिल हो गया है उसे हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। तो इसमें 1 मार्च 1947 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? 8वीं अनुसूची का कौन सी भाषा हिस्सा नहीं है? तो वो होगी राजस्थानी। तमिल, बोडो, पंजाबी ये सब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा है लेकिन राजस्थानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो वो आपका गठन किया गया है 263 अनुच्छेद 263 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है? तो वो आपका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद बी 169 राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से जो मेल खाता है वो है ऑप्शन बी भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 3 में मौलिक और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं और भाग 2 में नागरिकता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी भाग 3 मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो संघ और राज्यों के बीच जो अनुसूची प्रावधान करती है वो है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में आता है? तो राज्य सूची में जो विषय आता है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को जो परिभाषित करता है वो है अनुच्छेद 110। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ के प्रारूप निम्नलिखित में से निहित हैं। तो कौन सी अनुसूची में निहित हैं? तो वो है आपके 3री अनुसूची। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान करता है वो होगा आपका ऑप्शन ए 326। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने चाहिए? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची है? तो ये सूची होगी आपकी फर्स्ट सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान
कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक का प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 करता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 24 घंटे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो क्षमादान जो देने का अधिकार है वो है आपका राज्यपाल का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B निम्नलिखित में से संबंधित है। तो भाग 4 में अनुच्छेद 43B जो संबंधित है वो है सहकारी समितियाँ। ऑप्शन डी आपका सही है। ये आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।